पाकिस्तान की जो अल्टरनेटिव स्पोर्ट्स हैं एथलेटिक्स के अंदर एक इतना ज़बरदस्त के ओलंपिक्स रहा है हमारे लिए कि अरशद नदीम ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल लिया। हैदर अली ने डिस्कस के अंदर अपना मेडल लिया ब्रॉन्ज, और उसके अलावा सर इन्होंने ये इनका चौथा मेडल है, फर्स्ट ओलंपिक। 3 इन्होंने और गेम्स के अंदर भी डिफरेंट एथलेटिक इवेंट्स के अंदर जो है मेडल्स हासिल किए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इनको। मसला से सिर्फ ये है कि पैरालंपिक्स को हमने उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह अरशद को किया। मेरा अपना ख्याल है कि ये भी डिज़र्विंग उतने ही थे। मेडल होता है सर आपके मुल्क के अंदर। अब देखें सर जितने पैरालंपियंस हमारे हैं जो माजी में रहे हैं, जो अभी भी हैं और आगे, वो देख के एक तो मोटिवेट होते हैं। सिर्फ ये बात होती है कि आपको एक वो गोल चाहिए होता है। अरशद ने गोल रख दिया जेवलिन के लिए और बाकी बच्चों के लिए, इन्होंने गोल रख दिया और लोगों के लिए। तो ये हीरोज़ हैं, इनको सेलिब्रेट सबको इक्वालिटी के साथ करना चाहिए था। ये चीज़ हमने नहीं देखी। एयरपोर्ट पे वो मनाजिर नहीं थे और चीज़ें नहीं थी। बट देन अगेन सर मैं तो मानता हूँ, एक और चीज़ को मानता हूँ, मैं डिस्काउंट भी देता हूँ सबको, तमाम वुज़रा, हकूमती लोगों को, हम आवाम को भी, कि हमारे लिए वी आर फेयरली न्यू टू दिस कि ओलंपिक्स के अंदर हमारे लोग जो हैं वो जीत के आ रहे हैं। बाकी जो कौमें हैं यूएस, यूके, यूरोप, फ्रांस वगैरह सारे, चाइना, अब वो काफ़ी ओलंपिक्स खेल खेल के यूज टू हो गए यार कि ये तो होना ही है, और उनके अवाम उनको अप्रोप्रिएटली डील करती है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि ये पहला था हमारा, तो डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन आइंदा से सर तमाम स्पोर्ट्स में अब से लेके अगले ओलंपिक्स तक जो भी चीज़ हो, अवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्टरनेटिव टू क्रिकेट स्पोर्ट्स जो हैं उनको आप इतना प्रमोट करें, इतनी बिग डील बना दें उस चीज़ को कि लोग मोटिवेट होते रहें। सर देखिए, मैं वैसे एक बात बताऊं, इतना वैसे अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरह हमारे जो अरशद नदीम है, उन्होंने एक और एशियन मुकाबले हुए थे जहां पर 90 की अपनी जेवलिन थ्रो की थी। सो हमें ये पता था कि अरशद जो है वो 90 टच कर लेता है। और अभी जब हमारे ये गए ओलंपियंस, तो हमें पता था कि यार हम रिप्रेजेंट तो हमें 2 लोग स्विमिंग में भी कर रहे हैं और भी स्पोर्ट्स हैं, लेकिन उसमें चांसेस बड़े कम हैं। लेकिन अगर अरशद, हमें नहीं पता था कि वो 292 पॉइंट समथिंग की फेंक देगा, नहीं पता था। लेकिन हमें ये पता था कि यार इस बंदे ने 90 किया हुआ है, अगर ये 90 पहुंचा देगा तो बहुत मुमकिन है कि ये कोई एक आधा मेडल तो सिल्वर ब्रॉन्ज ले आएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारे हैदर अली साहब हैं, ये 3 मेडल्स पहले ले चुके हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में। सो हमें बल्कि यकीन करें कि इनसे उम्मीद अरशद से भी ज़्यादा थी कि ये कोई ना कोई मेडल लेके आएंगे। सो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, हमारे कितनी जो है ना अफसोस की बात है कि हमारे इतने कम एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया। उसकी वजह ये कि साथ अगर आप देखें हमसाया मुल्क इंडिया, तो उनके कितने ज़्यादा एथलीट गए और उनके कितने ज़्यादा एथलीट मेडल्स लेके आए। और देखें, होता पता कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ख़वातीन के राइट्स पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं ख़वातीन को बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा लेना चाहिए, हमें ऐसे मौक़े पैदा करने चाहिए कि उनको कोई खौफ व ख़तर वो काम कर सकें। इसमें कोई औरतों के साथ हमदर्दी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, ये जो स्पेशल लोग हैं, ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ये जो हैं, मतलब अगेन आपको इनसे कोई हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि ये सिटीजन्स हैं। ये अगर सोसाइटी में, ये अगर रेवेन्यू जनरेशन में अपना हिस्सा डाल दें तो फ़ायदा किसका? कौम का है, मुल्क का है, इन्हीं हुक्मरानों का है जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करके तो अपने गुलछरे उड़ाने हैं। तो भाई अगर आप इनको इनेबल कर दोगे तो इवेंचुअली आप तक ही फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपने क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।